रोमियो जूलियट आखिर कौन थे ये तो आपके जो विलियम शेक्सपियर एक महान राइटर थे, उनकी कहानी के पात्र थे जिनके परिवारों में दुश्मनी थी और उसी दुश्मनी के चलते दोनों ने जो है मौत को गले लगाया और बाद में उन दोनों के परिवारों की जो दुश्मनी थी उनकी मृत्यु के बाद वो खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ ये हमारे कानून के अंतर्गत आखिर इसको लाने का मसला क्या चल रहा है। तो देखिए, आप लोग लगातार देखते हैं और आप लोगों की नॉलेज में भी ये चीज़ है कि कोर्ट के अंदर लगातार ऐसे मामले जाते रहते हैं जहाँ पोक्सो मानो जो लड़का और लड़की है जिनकी आज एज 16 साल से मतलब ज़्यादा है, लेकिन उनके बीच अगर किसी प्रकार का सेक्सुअल रिलेशन होता है तो ऐसी स्थिति में जो लड़का है वो हमेशा क्या होता है, अपराधी माना जाता है। अब यहीं इसी चीज़ को लेकर के लगातार ऐसा नहीं कि एक दो मैटर्स, काफ़ी मैटर्स मामले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गए, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी केंद्र सरकार से कि उनको पोक्सो एक्ट के अंतर्गत रोमियो जूलियट क्लॉज लाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है मैटर और एज कितनी डिसाइड की है। ऐसा नहीं कि मतलब लड़की अगर आपके 16 साल की है और जो व्यक्ति है उसकी एज मानो आपकी 25 साल होगी तो वो भी इस क्लॉज के अंतर्गत आएंगे, नहीं, यह इन्होंने पूरा खोला हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पोक्सो अधिनियम में, क्योंकि देखिए किसी भी कानून के अंदर संशोधन करने की जो पावर है वो केंद्र सरकार पार्लियामेंट के हाथ में ही है, पार्लियामेंट ही उसमें संशोधन कर सकती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पोक्सो अधिनियम में रोमियो जूलियट क्लॉज जोड़ने पर विचार करने को कहा। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या रहने वाला है कि किशोरों के बीच जो वास्तविक सहमति से बने संबंधों को आपराधिक कार्यवाही से बचाना। यहाँ यह क्लॉज जो है एज कितनी डिसाइड की है, देखिए उन्होंने 16 ईयर्स डिसाइड की है कि जो 16 साल से अधिक उम्र के, और याद रखिए डिफरेंस केवल कितना क्या है कि और 3 साल के आयु अंतर वाले किशोरों के बीच संबंधों को छूट देगा। यह जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है किस तरह का क्लॉज उनको लाना चाहिए पोक्सो एक्ट में, उसमें एज जो उन्होंने निर्धारित की 16 साल और दोनों लोगों के बीच में जो एज गैप वो बता रहे केवल 3 साल का। जैसे मैंने कहा ऐसा नहीं कि आपका 5 का 10 का हो तो आप उसको इसमें इंक्लूड कर लो, नहीं। उसके बाद यहाँ पर पूरा बताएंगे, धीरे धीरे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें रहने वाली है। यहाँ पर पोक्सो एक्ट पे रोमियो जूलियट क्लॉज एक प्रस्तावित कानूनी संशोधन है, ऐसा नहीं कि जुड़ गया, ये प्रस्तावित किया है क्योंकि इस तरह के मैटर्स लगातार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब जा रहे हैं और उसको आपराधिक जो है आप रूप देते जा रहे हो जहाँ पर कंसर्न है और लेकिन फिर भी आप उसको आपराधिक रूप देते जा रहे हो, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये बातें कही गई हैं। ये जो समान उम्र जैसे 16 प्लस उम्र और 3 साल तक का अंतर, जैसे मैंने अभी आप लोगों से कहा, किशोरों के बीच आपसी सहमति से बने रिलेशंस को जबरदस्ती या एक्सप्लॉयटेशन से अलग करने और आपराधिक कार्यवाही से बचाने का लक्ष्य रखता है। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो पोक्सो कानून में सहमति का कोई प्रोविजंस ऐसा नहीं है और ऐसे बहुत से केसेस जहाँ पर लड़की मानो 16 ईयर्स एबव है या 16 ईयर्स है और लड़के की एज मालूम 18 ईयर्स है, दोनों की भी सहमति से संबंध बने, तो ऐसी स्थिति में लड़का तो अपराधी घोषित हो जाता है, लेकिन लड़की की सहमति होते हुए भी वो तो अपराधी होगा, लेकिन वो किसी ऑफेंस की मतलब वो तो किसी भी क्राइम में पार्टिसिपेट होगी ही नहीं। मेन चीज़ क्या है भी, अगर कंसेंट भी आप कर रहे हो तो कंसेंट में भी लड़की की कंसेंट आप नहीं मानते हो, ठीक है, वो व्यक्ति पोक्सो के अंतर्गत आप उसको दोषी मान रहे हो, तो यहाँ पर ये क्या करें, कंसेंट का कोई प्रावधान वहाँ पर नहीं रखा गया है। और जो नाबालिग होने पर ये सख्त सजा देता है, किसको, लड़के को देता है, जैसे मैंने भी आपसे कहा, जिससे कभी कभी वास्तविक प्रेम संबंधों में भी लड़के फंस जाते हैं। वास्तविक मतलब जहाँ पर लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, ठीक है, उनके बीच वास्तविक प्रेम संबंध होते हैं, कंसर्ट से होते हैं, लेकिन आप कंसर्ट को यहाँ पर जगह नहीं दे रहे हो तो वो जो क्या होता है, फंस जाता है, अपराधी बन जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस बात पर विचार करें। क्लॉज क्या है थोड़ा सा और संक्षेप में समझा देते हैं। तो मेन चीज़ें तो आप यहाँ पर समझ ही गए हो कि जैसे ऊपर कहा गया कि दो किशोरों के बीच संबंध प्यार आपसी सहमति से था, लेकिन यहाँ इसको आपने गामा पहना दिया, किसका, जबरदस्ती का, शोषण का। ठीक है, क्यों, क्योंकि लड़की क्या थी, नाबालिग थी और कंसेंट को कहीं पर जगह नहीं दी गई है। खासकर यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जब दोनों की उम्र, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर जो इन्होंने इसमें कहा है वो एज को निर्धारित किया है। ठीक है, ऐसा नहीं जैसे मैंने अभी आपसे शुरुआत में कहा कि आपके बीच 5 साल का एज डिफरेंस हो गया, इतना नहीं। इन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी कि दोनों के बीच
एज लगभग या तो समान है या फिर 3 साल का डिफरेंस है, तो आप ये जो क्लॉज जोड़ने की बात है केंद्र सरकार से, इसकी कैटेगरी में आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब आखिर ऐसा जो कहा है उसकी मेन प्रॉब्लम तक अब हम आते हैं कि मुख्य समस्या क्या रही। तो देखिए, पोक्सो जो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करता है, और अगर आप बीएनएस देखेंगे सेक्शन 63, तो उसमें भी एक क्लॉज आपका सिंपल ये बात कहता है, और जो आईपीसी में भी था आपका 375 375 में, कि भी अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की है तो उसकी कंसर्ट नहीं मानी जाती। तो कंसर्ट को कहीं पर महत्व नहीं दिया गया है, तो अगर वो 18 से नीचे है तो फिर क्या होगा, वो आपका पोक्सो के अंतर्गत भी आता है व्यक्ति सामने वाला। तो यहाँ पर क्या है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ एज उन्होंने बताया, जैसे पीछे हमने कहा 16 ईयर्स इन्होंने रखा है, कि इस अधिनियम में क्या है, 18 साल से कम एज की अगर लड़की है तो उसके साथ अगर किसी प्रकार का सेक्सुअल रिलेशन हो तो वो अपराध बनता है, भले ही लड़की अपनी कंसेंट दे रही हो। इसे कई बार दो प्यार करने वाले किशोरों के बीच, जिनमें एक थोड़ा बड़ा हो सकता है, थोड़ा बड़ा का मतलब 3 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, कि रिश्ते में परिवार की शिकायत पर लड़के को कठोर सज़ा मिलती है। और ये प्रॉब्लम एक दो नहीं, लगातार समाज के अंदर इस तरह की समस्याएं देखने के लिए हमें मिल रही हैं। अब समस्या तो हमने बता दी ऊपर, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुझाव दिया है, सजेशन दिया है, केंद्र सरकार से कहा है कि इस कानून को, कि जहाँ पर इन दोनों के बीच 16 ईयर से ऊपर हैं दोनों, ठीक है, और दोनों के बीच एज गैप अगर 3 साल का है, तो इस कानून में यानी कि पोक्सो में आप रोमियो जूलियट क्लॉज जोड़ने पर विचार करने को कहा, ताकि ऐसे केसेस में फ़र्क किया जा सके जहां वास्तव में शोषण हुआ हो और जहां से किशोरों का आपसी सहमति से प्यार हो। क्लॉज का उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य पर्पस है कि वास्तविक सहमति से जो बने रिश्ते हैं उनको बचाना, ठीक है। क्लॉज उन किशोरों के रिश्तों को आपराधिक कार्रवाई से बचाएगा जो लगभग एक ही उम्र के हैं और आपसी सहमति से बने हैं। दूसरा, कानून के दुरुपयोग को रोकता है, परिवारों द्वारा प्रतिशोध के लिए कानून के दुरुपयोग को रोकता है, क्योंकि यहाँ पर यह फैमिलीज़ में क्या होता है, डिस्प्यूट होता है, ठीक है, दुश्मनी बढ़ती है, तो उसको रोकता है एक तरीके से, क्योंकि अगर कानून में प्रोविजंस है। तीसरा, प्रस्तावित मापदंड कितने रखें, तो 16 साल से अधिक उम्र के किशोर, दोनों के बीच 3 साल या कुछ देशों में 2 से 4 साल तक का अंतर, लेकिन हमारे देश में कितने रखने की बात कही है, 3 साल का, ठीक है। वर्तमान स्थिति आप जानते हैं कि यह क्लॉज अभी कानून का हिस्सा नहीं है, अभी केवल सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है, इसके संबंध में प्रस्ताव रखा कि पोक्सो एक्ट में ऐसा जो है क्लॉज रखा जाए, याद रखें, बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को इस पर विचार करने का सुझाव दिया है, ताकि पोक्सो कानून को अधिक मानवीय और बारीकी तरीके से लागू किया जा सके। तो आप लोग भाई ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें, ये ऑफेंस तो लगातार हमारी सोसाइटी में हो रहा है, हर कोई इस बात से अवगत है, लेकिन अब आप लोग मुझे अभी ये कानून का हिस्सा नहीं बना है, क्योंकि लगातार किसी भी कानून में संशोधन का प्रस्ताव तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ही रखा जाता है, क्योंकि अगर उसका मिसयूज़ अगर हो रहा है, अति हो रही है, तो आपके जो मैटर्स है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं। तो उनमें परिवर्तन की अनुमति कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा, क्योंकि कानून में सुप्रीम कोर्ट परिवर्तन नहीं कर सकता, वो केवल अनुमति दे सकता है। परिवर्तन संशोधन करने का काम पार्लियामेंट का है। तो यहाँ पर इस क्लॉज को जोड़ने के लिए पोक्सो एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावित निर्देश दे दिया है केंद्र सरकार को। लेकिन अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये सुझाव केंद्र सरकार के लिए जो जोड़ने के लिए कहा रोमियो जूलियट क्लॉज, कितने लोग इस चीज़ से सहमत हैं और कितने लोग इस चीज़ से सहमत नहीं हैं? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।